हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये लारावेल 8 एडवांस सीरीज का 5वां वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा टेबल जेएस के बारे में और इसको कैसे हम अपना जो लारावेल एप्लीकेशन है उसमें यूज़ कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। तो डेटा टेबल जेएस एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जो jQuery के ऊपर बना हुआ है और इसमें आपको बिल्ट इन बहुत सारा फीचर्स मिल जाता है। लाइक आप एक पेज में कितना डेटा शो करना चाहते हैं, लाइव, एजाक्स सर्च, उसके बाद यहाँ पे पैजिनेशन भी आ जाता है। अगर आप अपना जो एप्लीकेशन है उसमें अगर आपको डेटा को एज ए टेबल फॉर्मेट में दिखाना है तो ये सबसे बढ़िया लाइब्रेरी है। बस आप एक लाइन का कोड के हिसाब से आप अपना जो डेटा है उसको इस तरह का स्ट्रक्चर में आप फॉर्मेट कर सकते हैं। और आपका अगर HTML फॉर्मेट इस तरीके से दिखता है, ठीक है, जहाँ पे आपने लेट से एक PHP एप्लीकेशन बनाया है, उसमें अपना जो TR एलिमेंट है उसमें आपने अपना जो डेटा है उसको आपने यहाँ पे रेंडर किया है। बस आप एक लाइन के कोड के हिसाब से आप इसको इस तरह का एक फुल्ली फीचर एडवांस डेटा टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, आपका डेटा टेबल को आईडी लेना है और इसको एज ए डेटा टेबल इनिशिएट करना है और ये करना है आपको डॉक्यूमेंट लोड होने के बाद। ये आपको याद रखना होगा। तो ये डेटा टेबल एजाक्स डेटा सोर्स भी एक्सेप्ट करता है। अगर आपके पास कोई भी एजाक्स सर्विस है जो एज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट आपको डेटा रिटर्न करता है, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो HTML फाइल में आपको एक टेबल बनाना होगा और उसमें आपका जो हेडर है, मतलब जितने भी कॉलम्स है, उसको बस डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, देन आपका जो जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट में डेटा टेबल इनिशिएशन के टाइम पे कुछ चीज़ें यहाँ पे डालना होगा। पहला चीज़ है एजाक्स, एजाक्स का जो URL हो यहाँ पे डालेगा। फिर उसके बाद आता है कॉलम्स। कॉलम्स में क्या करते हैं हम, आपका एप्लीकेशन में जो जितना भी आपने यहाँ पे कॉलम डिफाइन किया है उतना नंबर ऑफ कॉलम ही आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा। अगर ये नंबर्स अगर सही नहीं है तो आपका डेटा टेबल इनिशिएशन में प्रॉब्लम होगा और एरर दिखेगा। ठीक है, इसको जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो अब हम इसको देखेंगे। तीसरा चीज़ है सर्वर साइड इम्प्लीमेंटेशन। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। इसमें क्या होता है कि डेटा को आप चंक में लोड लेते हो। जैसे आपके पास एक डेटा है जो बहुत बड़ा है, लेट्स से 10,000 ऑफ रिकॉर्ड। तो अगर आप 10,000 डेटा को एक साथ क्वेरी करना जाएंगे तो आपका एप्लीकेशन स्लो होगा और कभी कभी क्या होता है कि जब सर्वर पे बहुत लोड होता है तो एज ए टाइम आउट भी दिखाई देता है, जिसमें आपका एप्लीकेशन क्रैश भी हो सकता है। इसमें क्या होता है कि जब हम पैजिनेशन में क्लिक करते हैं तो इसमें एक सर्वर साइड में एक रिक्वेस्ट जाता है, जिसमें क्या होता है कि 10 रिकॉर्ड्स की जो चंक है वो चंक डाटा आपका यहाँ पे लोड होता है। तो इसको देखने के लिए अगर हम इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाते हैं, नेटवर्क टैब, उसके बाद यहाँ पे ऑल की जगह पे फेच एक्सचार्ज को ऑन करिए और इसको क्लियर कर दीजिए। ठीक है, अगर हम इसमें नेक्स्ट पेज में जाते हैं तो देखिए सर्वर साइड प्रोसेसिंग PHP, ये सर्विस हमारा जा रहा है और इसमें रिक्वेस्ट में अगर आप इसमें नीचे देखोगे तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट 10 एंड लेंथ 10। तो ये हम 10 नंबर से स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद नेक्स्ट जो 10 रिकॉर्ड्स है उसको हम यहाँ पे क्वेरी करते हैं। रिव्यू में जाते हैं और यहाँ पे देखिए आपका रिकॉर्ड्स आ रहा है। ठीक है, अगर हम तीसरे पेज में जाएंगे तो ये देखिए तीसरा पेज है, पेलोड पे जाते हैं, देखिए स्टार्ट फ्रॉम 20 और देन उसके बाद 10 रिकॉर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन फास्ट होता है। जो कि हम यहाँ पे डेटा को चंक में लोड ले रहे हैं तो इसमें आपका जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन स्लो नहीं होता। तो इसको हम देखेंगे कि हम लारावेल में कैसे जो हमारा लारावेल क्वेरी है उसके हिसाब से हम ये सर्वर साइड जो स्क्रिप्ट है इसको हम यहाँ पे बना सकते हैं। अगर आप रॉ PHP यूज़ कर रहे हैं तो इसको आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और इसमें आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो सर्वर साइड टेबल में जब हम डेटा टेबल को इनिशिएट करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, प्रोसेसिंग ट्रू, सर्वर साइड ट्रू। तो ये दो पैरामीटर आपको यहाँ पे डालना पड़ता है और एजाक्स में आपको क्या करना पड़ता है, जो आपका जो एजाक्स का जो URL है वो यहाँ पे डालना पड़ता है। ठीक है, और ये URL एक्चुअली गेट रिक्वेस्ट है और अगर आप यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बाद में हम इसको देखेंगे। तो लेट्स से पोस्ट डेटा, तो पोस्ट डेटा में आप यहाँ पे देख सकते हैं एजाक्स में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, URL जाता है जो आपका पोस्ट रिक्वेस्ट होता है, देन हम यहाँ पे टाइप दे सकते हैं पोस्ट। और अगर आप पोस्ट के साथ कुछ डेटा भी पास करना चाहते हैं, जो कि हमारा एप्लीकेशन में हम लोग करेंगे, तो आप यहाँ पे कुछ डेटा भी पास कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस एप्लीकेशन को अभी बनाते हैं। तो यहाँ पे एक फ्रेश लारावेल ऐप को बनाया है। इसमें हमारा डेटाबेस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे MySQL और मैंने एक प्रीवियसली टेस्ट बोल के एक डेटाबेस बना चुका है।
तो इसमें क्या करेंगे, हम लारावेल टेलीस्कोप इस्तेमाल करेंगे ताकि जो भी अपना बैकएंड में रिक्वेस्ट जा रहा है और जो भी क्वेरी फायर हो रहा है डेटाबेस में उसको हम वहाँ पे लॉग कर सकें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लारावेल का ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे, लारावेल टेलीस्कोप को यहाँ पे सर्च करिए और यहाँ से हम लारावेल टेलीस्कोप इंस्टॉल करेंगे। देन हम टेलीस्कोप को यहाँ पे इनिशिएशन करेंगे और टेलीस्कोप के साथ आपका कुछ माइग्रेशन भी आता है जिसके लिए आपको PHP आर्टिसन माइग्रेट यहाँ पे चलाना होगा। तो इसके साथ क्या होता है कि लारावेल में जो प्रीवियसली यूजर्स टेबल बना होता है या फिर आपका जो पासवर्ड रीसेट टेबल बना होता है वो भी यहाँ पे हमारे यहाँ पे माइग्रेशन हो चुका है। अपना एप्लीकेशन का भी स्टार्ट करते हैं और इसको ओपन करते हैं। तो ये हमारा एप्लीकेशन है और टेलीस्कोप को एक्सेस करने के लिए आपको करना होगा /टेलीस्कोप। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी अपना रिक्वेस्ट आ रहा है उसको हम यहाँ पे लॉग कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल के लिए हम क्या करेंगे, कुछ डेटा जनरेट करते हैं। डेटाबेस में चलते हैं, सीडर्स, डेटा टेबल सीडर्स। ओके, यहाँ पे अपना पास यहाँ पे यूज़र फैक्ट्री है, तो इसमें से हम कितना रिकॉर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं उसको यहाँ पे हमको डिफाइन करना पड़ेगा। तो लेट्स क्रिएट 10,000 रिकॉर्ड, सेव करते हैं। तो इसको हम सीडिंग करेंगे, PHP आर्टिसन DB सीड। ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि 10,000 ऑफ रिकॉर्ड है। तो इसके बीच में हम क्या करेंगे, अपना एप्लीकेशन के लिए एक पेज बना लेते हैं। रिसोर्स में जाएंगे, व्यूज़ में यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं यूज़र्स, और इसमें हम क्या करेंगे, index.php, इसी में हम टेबल को इनिशिएट करेंगे। एक बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेते हैं और अपना एप्लीकेशन में हम बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए हम बूटस्ट्रैप को यहाँ पे डाल देते हैं। तो बूटस्ट्रैप का हम ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे और एक स्टार्टर टेम्पलेट को कॉपी कर लेंगे, पेस्ट करते हैं। टाइटल को चेंज करके कर देंगे, इसको एक कंटेनर दे देते हैं, कंटेनर। देन एक रो बनाएंगे, देन उसके बाद col12, उसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। देन हम यहाँ पे एक col12 लेंगे और उसके अंदर हम अपना जो टेबल है उसको यहाँ पे इनिशिएट करेंगे। एक आईडी दे देते हैं, डेटा टेबल। अभी के लिए यहाँ पे यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम एक राउट बनाएंगे, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ओके, और इस राउट का नाम होगा यूज़र्स और यहाँ पे हम एक कंट्रोलर इस्तेमाल करेंगे। ओके, यूज़र्स कंट्रोलर जो कि हम बनाएंगे। फिर उसके बाद फंक्शंस का जो नाम होगा इंडेक्स। ओके, तो हमारा यहाँ पे DB सीड कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे एक कंट्रोलर बनाते हैं यूज़र्स के लिए, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, यूज़र्स कंट्रोलर। ऐप में जाएंगे, HTTP कंट्रोलर्स, ये रहा हमारा यूज़र्स कंट्रोलर। यहाँ पे एक फंक्शन होगा पब्लिक फंक्शन इंडेक्स और यहाँ पे हम एक व्यू रिटर्न करेंगे। व्यू का नाम होगा यूज़र्स डॉट इंडेक्स, जो कि हमने प्रीवियसली बनाया है रिसोर्स फोल्डर में। यूज़र्स देन इंडेक्स, ठीक है। और हम यहाँ पे एक एजाक्स हमारा सर्विस भी बनाएंगे, पब्लिक फंक्शन लिस्ट जेसन, जो कि एक पोस्ट रिक्वेस्ट होगा। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट डाल देते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न जेसन फॉर्मेट में उसको भेजेंगे।
और यहाँ पे हम डालते हैं अभी के लिए डेटा, और डेटा में अभी के लिए क्या करते हैं, ब्लैंक ही डालते हैं, और यहाँ पे स्टेटस होगा 200, तो इसको भी यहाँ पे डाल देते हैं लिस्ट जेसन ओस, और इसका नाम दे देते हैं यूज़र्स। तो हमारा पेज तैयार है और जो हमारा एजेक्स यूआरएल होगा वो भी यहाँ पे तैयार है। ठीक है, यूज़र्स कंट्रोलर पे जाते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जितना भी यूज़र्स हैं उसको हम यहाँ पे क्वेरी करेंगे। तो क्वेरी के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डीबी, फिर साथ को टेबल का नाम होगा यूज़र्स। देन यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे 1000 रिकॉर्ड को यहाँ पे ग्रैब करेंगे, नहीं तो हमारा एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा। ओके, तो एप्लीकेशन में चलते हैं और इसमें हम डालेंगे यूज़र्स। ओके, यूज़र्स कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट, तो यूज़र्स कंट्रोलर। ओके, वेब में चलते हैं, कंट्रोलर ऑब्वियसली इसको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पे डेटा टेबल आ चुका है। अभी हमारा जो यहाँ पे एजेक्स सोर्स है उसको यहाँ पे ग्रैब करते हैं, लिस्ट जेसन। तो यहाँ पे देखिए ब्लैंक आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कोई डेटा रिटर्न नहीं किया है। तो यहाँ पे अपना जो डेटा है उसको रिटर्न करते हैं एरे की जगह पे। रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारा जो डेटा है वो डेटा एक फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है, तो अपना डेटा टेबल में ये डेटा को दिखाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स में जाएंगे और जो डेटा टेबल है इसको हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट यहाँ पे कुछ कोड डालना पड़ेगा। तो इसका जो jQuery और इसका जो डेटा टेबल min.js है उसको लोड करना होगा। तो यहाँ पे हमें jQuery और डेटा टेबल min.js को यहाँ पे पहले लोड करना होगा। देन हम इस कोड को यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे डालेंगे स्क्रिप्ट। तो इसमें क्या किया हमने, डॉक्यूमेंट ऑन रेडी। देन यहाँ पे अपना जो डेटा टेबल है उसको यहाँ पे इनिशिएट करेंगे। तो हमारा डेटा टेबल का जो आईडी है वो डेटा टेबल है, तो कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। एग्जैक्ट यहाँ पे डेटा सोर्स डाल देते हैं जो कि ये ब्लेड है, तो हम यहाँ पे PHP भी यहाँ, जो कि ये ब्लेड है तो यहाँ पे हम लारावेल कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। मिल गया इधर में users.list.json और ये डबल कोट के अंदर होगा, हम बैकटिक इस्तेमाल करेंगे। ओके, और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी डेटा यहाँ पे लोड होगा उस डेटा को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अपना डेटा में, तो यहाँ पे हमारा डेटा में नेम है, तो यहाँ पे हमारा जितना भी कॉलम्स हैं, तो जो जो डेटा हम यहाँ पे लोड लेना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने उसको डिफाइन कर दिया है। और हमको यहाँ पे जो टेबल का जो हेड है यहाँ पे भी सेम चीज़ करना होगा, टी हेड TR, देन उसके बाद TD। ओके, तो यहाँ पे हमने 5 कॉलम यहाँ पे डिफाइन कर दिया है और यहाँ पे आपने कॉलम्स में भी सेम चीज़ डाला है। तो यहाँ पे आपने जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे इसको, पहले नेम आएगा, ईमेल आएगा, उसी तरीके से यहाँ पे वो फुलफिल होगा। ठीक है, तो एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं क्या होता है। ओके, देखिए एरर आ रहा है। तो एरर में देखिए राउट, तो ये रेंडर नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे index.php को यहाँ पे index.blade.php करना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं होगा। ओके, सेव करते हैं, फिर से चलेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे अपना डेटा यहाँ पे रिटर्न हो रहा है।
और यहाँ पे भी अपना जो डेटा है वो रिटर्न हो रहा है। इस टेबल को थोड़ा स्टाइलिश करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डेटा टेबल में बूटस्ट्रैप आता है, तो बूटस्ट्रैप में यहाँ पे देखिए डेटा टेबल में बूटस्ट्रैप स्टाइलिंग ऑटोमेटिकली प्री बिल्ट आता है। तो इसमें क्या करेंगे, हम बूटस्ट्रैप 4 यूज़ कर रहे हैं, तो बूटस्ट्रैप 4 पे जाते हैं और इस तरीके से ये ऑटोमेटिकली डिज़ाइन कर देगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो लाइब्रेरी है इसको डेटा टेबल min.js के बाद में इसको डालना होगा। तो यहाँ पे हमने datatable.bootstrap4.min.js फाइल को यहाँ पे लोड कर लिया है। रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे हमारा जो डेटा टेबल है वो यहाँ पे लोड हो चुका है। ठीक है, अब ये ठीक ठाक से स्टाइलिंग नहीं है तो स्टाइल करते हैं थोड़ा। तो टेबल को स्टाइलिश करने के लिए हमने यहाँ पे कुछ क्लास ऐड किया है और इसका जो विड्थ है उसको 100% करना होगा। रिफ्रेश करते हैं, ओके। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सॉर्टिंग भी हमारा काम कर रहा है, ईमेल सारे चीज़ों में अपना यहाँ पे काम कर रहा है। और हमने यहाँ पे आईडी को रेंडर किया है तो इसलिए आईडी आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप बटन रेंडर करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रेंडर फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपका जो डेटा टाइप और रो रिटर्न करता है। ठीक है, तो रो में हम क्या करेंगे, इसका जो आईडी है उसको हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं ro.id करके, और यहाँ पे आप बटन या फिर कोई भी जावास्क्रिप्ट फंक्शन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लिंक टैग डाला है, तो देखते हैं कैसे काम करता है ये। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे अपना जो कस्टम HTML कोड है उसको भी यहाँ पे रेंडर कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसको हम एक कस्टम URL पे रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा नॉर्मल एजाक्स। तो इसको सर्वर साइड में करते हैं। तो सर्वर साइड में करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा। तो इसको सर्वर साइड में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे डालना होगा प्रोसेसिंग ट्रू एंड सर्वर साइड ट्रू। तो ये सर्वर साइड हो जाएगा। और एजाक्स में हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे, इसमें होगा URL। और एजाक्स में यहाँ पे हम थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे। ओके, तो एजाक्स में हमको यहाँ पे URL डालना होगा और इसका जो टाइप है पोस्ट वो यहाँ पे डालना होगा, अगर आपका जो एजाक्स URL है पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चलते हैं और इसको हम पोस्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, index.blade। तो ये अपना जो राउट है अभी पोस्ट राउट है, तो चेक करते हैं, रिफ्रेश करेंगे। ओके, तो अगर आप इसमें पोस्ट डेटा इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह का एक एरर मैसेज आता है, CSRF टोकन मिसमैच। तो इसमें क्या होता है कि एजाक्स में हम बाय डिफ़ॉल्ट जो अपना जो CSRF टोकन है उसको हम रेंडर नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, हम अपना HTML पेज पे आएंगे और यहाँ पे CSRF टोकन को एक मेटा टैग के अंदर पास करना है। ठीक है, और जब भी हम कोई एजाक्स और डेटा टेबल बाय डिफ़ॉल्ट अंडर द हुड एजाक्स इस्तेमाल करता है डेटा को फेच करने के लिए, तो हमें क्या करना होगा, एजाक्स में जब भी कोई एजाक्स जाएगा तो इस हेडर में CSRF टोकन को पास करना होगा। तो यहाँ पे हमने हेडर में एक CSRF टोकन को यहाँ पे पास कर रहे हैं हर एक एजाक्स रिक्वेस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली। रिफ्रेश, ओके, देन हमारा डेटा यहाँ पे फेच हो चुका है और यहाँ पे देखिए हेडर में हम यहाँ पे एक CSRF जो टोकन है उसको पास कर रहे हैं। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, आ गया हम और यहाँ पे आ चुका है, जो कि हम बैकएंड से सारे डेटा को एक साथ रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसलिए कोई पैजिनेशन अभी तक आ नहीं रहा है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे चलते हैं और नेटवर्क में अगर हम देखेंगे तो लिस्ट जेसन का जो एजाक्स है उसमें क्या होता है कि कुछ पैरामीटर्स जाता है, लाइक कॉलम्स का जो इंडेक्स नंबर है, पहले में नेम है, दूसरे में आपका ईमेल है। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे देखिए स्टार्ट जा रहा है और लेंथ जा रहा है। तो इस जो मेटा डेटा है, ये मेटा डेटा हम इस्तेमाल करके अपना जो क्वेरी है उसको बनाएंगे। ठीक है, तो सर्वर साइड जो API है उसका जो रेस्पॉन्स है उसको थोड़ा देख लेते हैं।
तो इसमें पहले आता है ड्रॉ, फिर उसके बाद रिकॉर्ड टोटल्स, जो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड है, फिर उसके बाद फिल्टर करने के बाद कितना रिकॉर्ड है, और डेटा जो प्रॉपर्टी है उसमें अपना डेटा आता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं थोड़ा। ओके, तो हमारा जो रेस्पॉन्स स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे तैयार है। अभी ये रिकॉर्ड टोटल और रिकॉर्ड फिल्टर को यहाँ पे अभी के लिए डिफाइन कर लेते हैं। तो अभी के लिए हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। एक बार रिक्वेस्ट को चेक करते हैं, ये अपना डेटा टेबल है। ओके, प्रीव्यू देखिए, हमारा जो डेटा टेबल है उसका रेस्पॉन्स स्ट्रक्चर पूरा तैयार है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें जो पैरामीटर यहाँ पे हम पास कर रहे हैं, जो मेटा डेटा पास कर रहे हैं, पेज लेंथ, उसके बाद ऑर्डर, ठीक है, उसके बाद सर्च, तो इसको इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, अपना जो क्वेरी है उसको मॉडिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें पेज नंबर को यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। तो उसके लिए हम सिंपल सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। जो भी स्टार्ट नंबर है उसको हम पेज का जो लेंथ है उसको डिवाइड करके उसके साथ एक ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे जितना भी डेटा को स्किप करना है उसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, पेज नंबर -1 इंटू पेज लेंथ। देन हम क्या करेंगे, इस क्वेरी को लेंगे, यूज़र्स की जगह पे हम यहाँ पे डालेंगे क्वेरी, क्योंकि हम यहाँ पे क्वेरी बनाएंगे पहले। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्वेरी बनाएंगे। तो अभी यूज़र्स को क्या करते हैं, यहाँ पे हम डालेंगे यूज़र्स, जो कि हमारा फाइनल डेटा होगा। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेक, हमारा जो पेज लेंथ होगा उसको लेंगे हम, और उसके बाद स्किप करेंगे पैजिनेशन के लिए। तो यहाँ पे हमने जो स्किप कैलकुलेट किया है उसको हम यहाँ पे डालेंगे। देन गेट, ओके, और फाइनली हम यहाँ पे डेटा को रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे रिकॉर्ड्स टोटल जो है इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो क्वेरी है इसको हम काउंट करेंगे, इसको ऊपर ले लेते हैं, क्वेरी डॉट। तो इससे क्या होगा, हमारा जो टोटल रिकॉर्ड्स है उसको यहाँ पे हम ग्रैब कर सकते हैं। फ्रंट एंड में चलते हैं, रिफ्रेश करेंगे पेज को, रेस्पॉन्स में देखते हैं ड्रॉ 1, उसके बाद टोटल 10,000 रिकॉर्ड है यहाँ पे आ रहा है। सो पहला जो 10 रिकॉर्ड्स है वो यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट पेज में क्लिक करेंगे, देखिए ड्रॉ 2 और 11 to 20, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो 10 रिकॉर्ड्स है वो यहाँ पे आ रहा है। और पेलोड में यहाँ पे देखिए स्टार्ट 10 है, देन उसके बाद लेंथ। तो इससे हम जो पैजिनेशन है उसको कैलकुलेट करते हैं। अगर आप एसक्यूएल क्वेरी को दिखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट में जाएंगे, तो लिस्ट यूज़र डॉट जेसन, यह पहला क्वेरी है, इसको ओपन करते हैं। डेटा को फेच करने के लिए सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स, लिमिट 10, देन ऑफसेट 10, जो हम स्किप के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर उसके बाद टोटल हमारा जो यूज़र्स है उसको काउंट कर रहे हैं। तो इसका जो दूसरा क्वेरी है उसमें अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स, लिमिट 10, देन ऑफसेट 10, तो ये सेकेंड पेज के लिए। तो इसी तरीके से हम अपना जो क्वेरी है उसको हम डायनेमिकली चेंज कर रहे हैं। और ये रहा हमारा टोटल यूज़र्स का क्वेरी। ओके, तो हमारा पैजिनेट अभी काम कर रहा है। नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर बाय कॉलम को ऐड करेंगे। तो अगर हम किसी भी कॉलम में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका रिक्वेस्ट जाता है। तो रिक्वेस्ट में अगर हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे ऑर्डर्स हैं, कॉलम 0, देन उसके बाद डिसेंडिंग। फिर से उसी कॉलम पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कॉलम 0, फिर उसके बाद ये डिसेंडिंग से असेंडिंग हो गया। अगर हम रिमेंबर टोकन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए उस कॉलम का जो इंडेक्स नंबर है, मतलब 0 से स्टार्ट होता है, तो ये 2 नंबर कॉलम है उसमें, देन असेंडिंग। ओके, तो अभी ऑर्डरिंग को हमारा जो एसक्यूएल क्वेरी है उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ऑर्डरिंग के लिए पहले हमारा जो कॉलम का जो इंडेक्स है उसको ग्रैब करते हैं, रिक्वेस्ट देन ऑर्डर, उसके बाद पहला जो एरे है उसके अंदर कॉलम जो प्रॉपर्टी है उसको एक्सेस करेंगे। अगर कुछ नहीं मिलता देन उसको हम बाय डिफ़ॉल्ट 0 पकड़ेंगे। देन उसके बाद ऑर्डर बाय को हम पकड़ेंगे,
देन उसके बाद हम ऑर्डर बाय को ग्रैब करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेंडिंग होगा अगर कुछ नहीं आता, ठीक है। तो जो कि हमारे यहाँ पे कॉलम का सिर्फ इंडेक्स यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, तो हमें यहाँ पे स्विच केस के जरिए हमारा जो कॉलम का नेम है उसको यहाँ पे हमें डायनेमिकली रेंडर करना होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो ऑर्डर बाय नेम होगा वो होगा नेम। अभी हम कॉलम का जो इंडेक्स है उसको हम स्विच केस में पास करेंगे और यहाँ पे केसेस लिखेंगे, ठीक है। ओके, तो देख लेते हैं 0 1 2 3 4। ये एक्शन वाला जो कॉलम है इसमें भी अगर आप क्लिक करते हो तो इसमें भी आपका जो रिक्वेस्ट बैकएंड में जाता है। इसको अगर ऑफ करना है तो आपको क्या करना होगा, आपका जो index.html है तो यहाँ पे जो कॉलम नेम है, जिस कॉलम में ये आप ऑफ करना चाहते हो तो उसमें आप क्या करेंगे, बी सॉर्टेबल इज इक्वल टू फॉल्स। तो इससे क्या होगा, हमारा जो एक्शन वाला टैब है उसमें सॉर्ट नहीं होगा। रिफ्रेश करते हैं एक बार, क्लिक करते हैं, देखिए अभी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी बैकएंड में रिक्वेस्ट नहीं जा रहा है, लेकिन क्रिएटेड ऐड में अगर हम क्लिक करते हैं तो बैकएंड में अपना रिक्वेस्ट जा रहा है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट में क्या आता है, पहले कॉलम का इंडेक्स आता है और यहाँ पे ऑर्डरिंग डिसेंडिंग, ठीक है। तो एप्लीकेशन में हमारा क्या होगा, तो एप्लीकेशन में चलते हैं, यूजर्स कंट्रोलर। हमारा यहाँ पे ऑर्डर बाय नेम यहाँ पे तैयार है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेरी को मॉडिफाई करेंगे। तो क्वेरी इज इक्वल टू देन ऑर्डर बाय, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट डिसेंडिंग है, अगर कुछ आता है देन ऑर्डर बाय देन क्लोज्ड। ओके ओके, तो यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑर्डर बाय नेम आ रहा है, तो इसको अगर हम क्लिक करेंगे देखिए चेंज हो रहा है। ईमेल पे जाते हैं, देखिए ये भी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आ रहा है, फिर से क्लिक करेंगे देखिए जेड, तो ये हमारा ऑर्डर बाय काम कर रहा है। एक्शन में क्लिक करेंगे नहीं चल रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे सॉर्टेबल फॉल्स किया है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, सर्च को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सर्च में क्या होता है कि ऑन क्लिक पे हर बार यहाँ पे रिक्वेस्ट जाता है, देन हम यहाँ पे सर्च इम्प्लीमेंट करेंगे। सर्च में क्या होगा, ऑन क्लिक पे हर बार रिक्वेस्ट जाएगा। तो रिक्वेस्ट में अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए सर्च वैल्यू है और सर्च रिजेक्ट्स इज इक्वल टू फॉल्स। बस हम यहाँ पे सर्च वैल्यू को ग्रैब करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, कोड पे चलते हैं और यहाँ पे हम सर्च को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सर्च को इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें क्या करना होगा, सर्च, पहले हम सर्च को ग्रैब करते हैं SERCH, ओके, और हम यहाँ पे व्हेयर क्वेरी चलाएंगे और इफ़ हमारा सर्च एम्प्टी नहीं है व्हेयर, और व्हेयर में हम इसको भी कस्टमाइजेशन करेंगे। तो ये कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे इसी क्वेरी को रिटर्न करता है, और जो कि एक क्लोजर है, इसके अंदर अगर हम सर्च को इस्तेमाल करना चाहे तो यहाँ पे हमें सर्च को भी यहाँ पे पास करना होगा, तभी जाके ये अंदर में एक्सेसिबल हो पाएगा। सर्च डालेंगे, क्वेरी और व्हेयर नेम, देन इक्वल टू और लाइक, जो भी आप चाहते हो। अगर आप यहाँ पे लाइक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको परसेंटेज देन उसके बाद यहाँ पे सर्च को डालना होगा। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे हम सर्च पास कर रहे हैं और यहाँ पे सर्च हम यहाँ पे ग्रैब कर रहे हैं। तो अगर आप तो इसमें अगर आप सर्च में कुछ आता है तो हमारा जो क्वेरी है वो क्वेरी ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। कुछ गड़बड़ है, एरे टू स्ट्रिंग कॉन्वर्सेशन, ओके ओके, सर्च के अंदर जो वैल्यू है उसके बाद नल, ठीक है। तो क्या करेंगे, सर्च, फिर उसके बाद इसका जो वैल्यू है, वैल्यू को हम ग्रैब करेंगे, रिप्लाई XHR। तो सर्च के अंदर जो वैल्यू है उसको हमें यहाँ पे ग्रैब करना होगा। सर्च एक एरे है इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा था, तो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ओके। तो यहाँ पे सर्च करते हैं AA, ओके। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लेटेस्ट रिक्वेस्ट को यहाँ पे देखेंगे
तो ये देखिए सर्च, फिर उसके बाद जो वैल्यू है उसमें ए जा रहा है, और प्रीव्यू में हमें फ़िल्टर करके डेटा आ रहा है, टोटल 171 है। और इसके बाद यहाँ पे हमारा पैजिनेशन भी काम कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए पैजिनेशन भी काम कर रहा है, 70, तो 171 एंट्रीज़ हैं और इसमें अपना पैजिनेशन भी काम कर रहा है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे सर्च भी यहाँ पे डाल सकते हैं, और ऑर्डरिंग भी हमने यहाँ पे डाल चुके हैं, और पैजिनेशन भी। ओके, यहाँ पे एक और चीज़ हम डालेंगे। अगर आप इस सर्च को यहाँ पे, तो अगर आप इस सर्च को यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं और अपना यहाँ पे कस्टमर सर्च यहाँ पे डालना चाहते हैं, हम वो भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारा डेटा टेबल में जाके सर्चिंग को फॉल्स करना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारा डेटा टेबल में बिल्ट इन जो सर्चिंग वाला फील्ड आता है वो यहाँ पे गायब हो जाएगा, और हम यहाँ पे अपना खुद का सर्चिंग एक इनपुट यहाँ पे डालेंगे। इस डेटा टेबल जो हेडिंग है उसके नीचे में हम क्या करेंगे, एक इनपुट डालेंगे जिसका नाम होगा सर्च, आईडी होगा सर्च, और इसमें एक बटन होगा जिस पे क्लिक पे हम डेटा टेबल को रेंडर कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो सर्च का जो भी डेटा है, हम अगर डेटा टेबल का जो एजाक्स रिक्वेस्ट जाता है उसमें अगर हम पास करना चाहते हैं, तो एजाक्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसमें हमें डेटा पास करना होगा। तो इसमें हम डालते हैं डेटा। इस डेटा में सारा पैरामीटर रहता है जो आपका एजाक्स रिक्वेस्ट के साथ जाता है, जैसे कि यहाँ पे कॉलम्स, उसके बाद स्टार्ट लेंथ, उसके बाद सर्च। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कस्टम सर्च, तो सी सर्च, जो भी हमारा इनपुट फील्ड में टाइप किया होगा उसको हम यहाँ पे ग्रैब करेंगे। तो इसमें क्या होगा, हम इनपुट फील्ड में जो भी टाइप करेंगे उसका जो लेटेस्ट डेटा है वो यहाँ पे आ जाएगा, और हमारा जो फॉर्म है उसमें सी सर्च बोल के जो एट्रीब्यूट है उसके साथ ये डेटा पास हो जाएगा। तो देखते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो पैरामीटर में अगर हम जाएंगे तो देखिए हमारा नया जो एट्रीब्यूट है यहाँ पे आ चुका है, और अगर हम इसमें कुछ डालते हैं और लेट से टेबल को एक बार एजाक्स को फायर करते हैं, तो यहाँ पे देखिए सी सर्च, उसके बाद आपका वैल्यू। ठीक है, तो ये चीज़ हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक पे करेंगे। ठीक है, डॉट क्लिक फंक्शन, और हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक पे हमारा जो डेटा टेबल है उसको यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। तो उसके लिए हम डेटा टेबल को टारगेट करेंगे, देन डेटा टेबल डॉट एजाक्स, देन रीलोड। ओके, तो इसमें क्या होगा, आपका पेज को रिफ्रेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका जो डेटा टेबल है ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा और एक एजाक्स कॉल हिट करेगा, जिसमें हम क्या करेंगे, अपना जो कस्टम पैरामीटर यहाँ पे अटैच किया है वो डेटा ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं पेज को। ओके, तो ये हमारा पहला रिक्वेस्ट है जिसमें कुछ नहीं जाता। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे ए, देन सर्च, ऑन क्लिक पे देखिए हमारा जो एजाक्स रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे चला गया है, और इसमें हमारा जो कस्टम सर्च पैरामीटर है उसमें हम यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पे पास कर रहे हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ पे रिजल्ट भी यहाँ पे वापस आ चुका है। ठीक है, तो बैकएंड में जाएंगे और यहाँ पे जो सर्च हम प्रीवियसली यूज़ कर रहे थे उसको कमेंट आउट करके नया जो सी सर्च हम स्ट्रिंग वहाँ पे पास कर रहे हैं उसको यहाँ पे हम एक्सेस करेंगे। example.net का जितना भी ईमेल आईडी है सब कुछ यहाँ पे सर्च करेंगे, देन सर्च। तो यहाँ पे देखिए example.net जा रहा है, और example.net का जो भी डेटा है यहाँ पे आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ डेटा इज़ 3322, और इसमें हमारा पैजिनेशन भी काम कर रहा है। इसी तरीके से आप जो एक्सटर्नली आप कस्टम फील्ड भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और उसका जो डेटा है, हमारा जो डेटा टेबल का जो एजाक्स एपीआई है उसमें हम पास कर सकते हैं।
और उसको हम यहाँ पे बैकएंड में ग्रैब कर सकते हैं और हमारा जो लारावेल क्वेरी है उसमें हम यहाँ पे पास करके अपना कस्टम एसक्यूएल क्वेरी डाल सकते हैं। ठीक है, एक बार हम टेलीस्कोप में जाएंगे और देखेंगे कि ये कैसे काम कर रहा था। तो ये एक क्वेरी को हम यहाँ पे ओपन करते हैं सेशन, और ये देखिए हमारा ये रहा काउंट क्वेरी। व्यू करते हैं इसको, सिलेक्ट काउंट एग्रीगेट। तो यहाँ पे देखिए काउंट फ्रॉम यूज़र, देन यहाँ पे देखिए अपना सर्च वाला जो क्वेरी है यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, बैक में चलते हैं और ये देखिए इसका रिक्वेस्ट में देखिए सी सर्च हमारा प्रॉपर्टी यहाँ पे जा रहा है। ये रहा डेटा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स, देन उसके बाद हमारा सर्च वाला क्वेरी, देन उसके बाद हमारा ऑर्डर वाला क्वेरी, देन पेजिनेट वाला क्वेरी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डेटा टेबल को इम्प्लीमेंट किया, फिर उसके बाद उसमें एजाक्स हम इम्प्लीमेंटेशन किए और इसको सर्वर साइड में कन्वर्ट किया। फिर उसके बाद हमने डेटा टेबल में जो बिल्ट इन एपीआईज आते हैं लाइक कॉलम सॉर्टिंग, उसके बाद पेजिनेशन, पेज लेंथ चेंज, तो इसको हमने बैकएंड में एक्सेस किया और उसके बाद हमारा जो लारावेल जो क्वेरी है उसको हमने कस्टम मॉडिफिकेशन किए। फिर हमने सीखा डेटा टेबल में जो बिल्ट इन एपीआई आता है उसमें हम अपना कस्टम एट्रीब्यूट कैसे डालें। लाइक हमने यहाँ पे एक एक्सटर्नली सर्च फील्ड यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया और इसको डेटा टेबल को हम कैसे विदाउट रीलोडिंग के जो एजाक्स है उसको रिफ्रेश कर सकते हैं वो भी हमने देखा। तो आज के लिए इतना तक। इफ़ you like this video, please click on the like button and subscribe to this channel for more videos like this. Thank you for watching.